हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और आज की वीडियो यूपी पुलिस वाले बच्चों के लिए बना रही हूँ जिनका पहला स्टेप जो है यानी कि रिटन एग्जाम क्लियर हो चुका है। तो अब उनका जो नेक्स्ट स्टेप आने वाला है यानी कि DVPST, उसमें किन किन चीज़ों की आपको नीड होने वाली है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। और काफ़ी सारे क्वेश्चंस है बच्चों के कि हमारे पास सनद नहीं है, सनद क्या होता है वो बताइए, हमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट मेडिकल में लगेगा या अभी भी ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि हमारा जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो इतनी डेट का बना हुआ है, चल जाएगा नहीं चल जाएगा, हमारे पास डोमिसाइल नहीं है। सारी चीज़ें बताने वाली हूँ आप लोगों को आज मैं। और मैंने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं स्पेशली इसीलिए ताकि मैं एक भी पॉइंट मिस ना कर दूं। और मैं आप लोगों से कहूँगी कि आप भी एक कॉपी और पेन लेकर बैठिए और सारी चीज़ें नोट करिए, क्योंकि अगर एक भी चीज़ मिस होती है, एक भी डॉक्यूमेंट आपका मिस होता है तो देखिए आपको नेक्स्ट स्टेप में नहीं भेजा जाएगा। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो तो जब हमारा एडमिट कार्ड आएगा उसमें भी चेकलिस्ट आएगी। देखिए उसमें चेकलिस्ट आएगी, मैं मानती हूँ, लेकिन उस टाइम पे आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करा सकें। अभी भी आपके पास 15 से 20 दिन है। अगर अभी आप तैयार करा सकते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। आपका जो एडमिट कार्ड आएगा वो आएगा ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन पहले, और 4-5 दिन में आप जाने की सोचेंगे या फिर आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कराएंगे। तो मैं तो कहूँगी कि अभी से अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करा लीजिए। मैं भी कराने वाली हूँ। अगर आप कहेंगे तो जब मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएंगे तो मैं आप लोगों को एक बार वीडियो बनाकर दिखा दूंगी कि मैंने क्या क्या कैसे कैसे करा है। और सारी चीज़ें बताऊंगी आज इस वीडियो में कि किसको एफिडेविट बनवाना है, किसको नहीं बनवाना है, किस चीज़ में एफिडेविट की नीड पड़ेगी और किस चीज़ में नहीं पड़ेगी, गजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट कैसे कराने हैं डॉक्यूमेंट, सभी चीज़ बताऊंगी आप लोगों को। तो वीडियो पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ तो सबसे पहले हमें चाहिए एडमिट कार्ड। जो आपका DVPST का एडमिट कार्ड आएगा वो ज़रूर निकलवाना है आपको, क्योंकि उसके बिना आपको एंट्री ही नहीं मिलेगी। तो मेन तो वही है। करते हैं तो आप लोग को सेकंड आपको चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म। जो आपने फॉर्म फिल किया होगा वैकेंसी के टाइम पर, उसमें जो प्रिंट आउट निकलता है वो आपको चाहिए। प्रिंट आउट काफ़ी लोगों का खो गया होगा, तो अगर अभी साइट पर डाउनलोड हो रहा हो तो आप अभी डाउनलोड कर लीजिए, वरना वो DVPST से कुछ टाइम पहले ही एक्टिवेट कर देते हैं, तो आप उस टाइम भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको चाहिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब मूल निवास चाहिए आपको। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपी के लोगों के लिए, क्योंकि उन्हें तभी तो पता चलेगा कि आप यूपी के निवासी हैं और तभी वो आपकी कास्ट वगैरह देखेंगे। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वो OBC, SC, ST और EWS वालों के लिए है। इसके अलावा चौथी जो चीज़ है वो है आपकी कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट के लेकर मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस वगैरह आए थे कि भाई कौन सी डेट का चाहिए, हमारा इतने टाइम पुराना बना हुआ है या फिर मैंने अभी बनाया है, चल जाएगा नहीं चल जाएगा। देखिए मैं आपको पूरे प्रूफ के साथ जो नोटिफिकेशन में आया उसके साथ आप लोगों को दिखा रही हूँ कि आपको कब का चाहिए कब का नहीं चाहिए। देखिए कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो UR को नहीं चाहिए और अदर स्टेट वगैरह वाले जो है उन लोगों को नहीं चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट। और अगर मैं डेट की बात करती हूँ तो डेट की मैं आपको बता दूं कि जो EWS है और OBC सर्टिफिकेट है वो आपको अप्रैल 2023 से लेकर, जो आपकी फॉर्म की लास्ट डेट थी अप्रैल 2023 से लेकर, फॉर्म की लास्ट डेट कब थी, आई थिंक 16 जनवरी 2024 समथिंग थी, तब तक ही बना हुआ होना चाहिए। अगर उससे पहले या उसके बाद का बना हुआ है तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। और अगर काफी लोग सोच रहे होंगे कि उसके बाद या पहले का मेरा बना हुआ है, तो देखिए कुछ परेशानी नहीं होगी, लेकिन हाँ ये होगा कि जो आपका कोटा रिजर्व है, रिजर्वेशन मिल रहा है आपको, वो आपको नहीं मिलेगा। आपको सीधे जनरल में काउंट कर दिया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि आपको अब निकाल दिया जाएगा, निकाला किसी को नहीं जाएगा, लेकिन हाँ अब आपको सीधे जनरल में काउंट करा जाएगा। और आपको अगर एज रिलैक्सेशन वगैरह मिला हुआ है अपने कोटा की वजह से तो वो आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर पांचवी चीज की मैं बात करती हूँ, इसमें भी मुझे काफी कमेंट आए थे वही बच्चों के कि ये नहीं है हमारे पास। तो हमें चाहिए 10th और 12th की मार्कशीट प्लस सनद चाहिए। देखिए 10th और 12th की मार्कशीट की फोटोकॉपी तो इन सब की आपको लेकर ही जानी है, लेकिन 10th और 12th की मार्कशीट की आपको ओरिजिनल भी लेकर जानी है। ओरिजिनल भी वहां पर चेक होती है। और जहां तक बात रही सनद की, कि सनद में काफी लोग परेशान थे कि भाई सनद हमारे पास नहीं है, सनद क्या होती है। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपने कभी इससे पहले सनद का नाम नहीं सुना है कि सनद क्या है, तो समझिए आपको सनद की जरूरत ही नहीं है। सनद उन लोगों के लिए है जिन्होंने 2010 से पहले अपनी 10th और 12th करी है, तब सनद मिलती थी, लेकिन 2010 के बाद अब मार्कशीट के साथ ही सनद आने लगी है। तो अगर आपने अभी तक नाम ही नहीं सुना है कि सनद किसे कहते हैं, तो इसका मतलब आपको जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर
सनद आपको लगेगी तो इसका मतलब आपके पास होनी चाहिए थी वो। अगर आपके पास नहीं है तो आपको जरूरत भी नहीं है। बाकी अगर मिस्टेक वगैरह की मैं आपको आगे बात करूंगी कि एफिडेविट किन लोगों के लिए लगेगा, किन लोगों के लिए नहीं लगेगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो एक पॉइंट था कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो डाली थी, उसमें उससे कहा था कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको मेडिकल के टाइम में नीड लगेगी, अभी नहीं लगेगी। तो हाँ, ये सच है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको मेडिकल के टाइम में जरूरत पड़ेगी, अभी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा अगर अब भी आप बनवाना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है, ऑप्शनल है आपके लिए, आप बनवा सकते हैं। इसके अलावा आपको चाहिए 20 पासपोर्ट साइज फोटो। अगर आपके पास वही फोटो हैं जो आपने फॉर्म में लगाई थी तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उन फोटो से आपका फेस मैच होना चाहिए बस। लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है तो रिसेंट की 20-25 या फिर मैं तो कहूंगी 30-40 फोटो खिंचवाकर अभी रख लीजिए। लास्ट तक मेडिकल तक आपको फ्री हो जाना है। एक सीसी फोटो रखेंगे तो कोई झंझटबाजी नहीं रहेगी, लेकिन अगर आप बार बार फोटो चेंज करेंगे तो उससे बेटर है कि आप एक सीसी फोटो रखिए। अभी से ही 30-40 फोटो निकलवा कर रख लीजिए और 20-25 फोटो आप वहां ले जाइएगा पासपोर्ट साइज, ठीक रहेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज है आपकी आईडी प्रूफ। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें काफी लोग परेशान थे कि क्या करना है। तो देखिए, आईडी प्रूफ जो मेन माना जाता है वो आपका आधार कार्ड माना जाता है। बट अगर किसी भी कारणवश आपका आधार कार्ड आप नहीं जमा कराना चाहते हैं, नहीं दिखाना चाहते हैं, तो आप पैन कार्ड लेके जा सकते हैं अपना, आप अपना वोटर आईडी कार्ड भी लेकर जा सकते हैं, और अपना अगर ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास वो भी लेकर जा सकते हैं। अगर आप आधार कार्ड दे सकते हैं तो आधार कार्ड के साथ एक पैन कार्ड और ले जाइएगा, मतलब 2 हो जाएंगे, वो बहुत रहेगा। और दूसरी बात, जो आपका आधार कार्ड होना चाहिए वो आपकी 10th की मार्कशीट से मैच होना चाहिए, मतलब आपका नेम, फादर नेम और आपकी डेट ऑफ बर्थ 10th की मार्कशीट से बिल्कुल मैच होनी चाहिए आधार कार्ड में, तभी वो मान्य रहेगा, वरना वो मान्य नहीं रहेगा। और अगर वो सेम नहीं है तो आप कोशिश करिए कि दोनों में से किसी भी एक में आप अभी सही करा लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना वो बाद में आपको परेशानी देगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि किन लोगों को एफिडेविट की जरूरत पड़ेगी और किन लोगों को एफिडेविट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके जो फॉर्म है और जो आपकी 10th की मार्कशीट है उसमें आपका नेम, आपके फादर का नेम और आपकी डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं कर रही है तो आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। वो तहसील पर जाकर बनता है शायद एफिडेविट, तो आप बनवा लीजिएगा। इन सारी चीजों में अगर काफी ज्यादा गर्ल्स परेशान थी कि हाँ भी हमारी, मैं अपनी खुद की बता रही हूँ, मेरी 10th की मार्कशीट में KM लिखा हुआ है, KM का मतलब कुमारी, और जो क्या कहते हैं फॉर्म में और बाकी आधार कार्ड वगैरह में कहीं भी मैंने कुमारी नहीं लिखवाया है, तो उससे कोई परेशानी नहीं होगी। उसके लिए आपको कोई एफिडेविट वगैरह बनवाने की कोई नीड नहीं है। तो इसके अलावा अगर हम लास्ट बात कर लेते हैं कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको कहाँ से अटेस्ट कराने हैं, कौन से गजेटेड ऑफिसर से आपको अटेस्ट कराने हैं, क्या कराने हैं। तो देखिए, जो आपके डॉक्यूमेंट्स है मैं आप लोग को बता देती हूँ किन किन डॉक्यूमेंट्स पे आपको साइन कराने हैं। और सबसे पहली बात, फोटो कॉपी पर साइन कराने हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पर साइन नहीं कराने हैं, वो बेकार हो जाएंगे। तो सबसे पहले 10th और 12th की मार्कशीट पर आपको साइन कराने हैं। आपके जो फॉर्म है आपका उस पर साइन कराने हैं, एप्लीकेशन फॉर्म पर। डोमिसाइल पर आपको कराना है, जो आपका मूल निवास प्रमाण पत्र है उस पर साइन कराने हैं। और इसके अलावा आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, यानी कि SC ST OBC और EWS वालों का जो सर्टिफिकेट है उन पर साइन कराने हैं। इसके अलावा किसी और पर आपको साइन नहीं कराना है भूलकर भी, और इन सब की फोटो कॉपियों पर साइन कराना है, ओरिजिनल पर साइन नहीं कराना है। मार्क माई वर्ड्स, ओरिजिनल पर साइन नहीं कराना है, फोटोकॉपी पर साइन कराना है। तो किन किन से करा सकते हैं आप, या तो आप अगर आपके पास में कोई, अगर आपके आसपास कोई गवर्नमेंट स्कूल है और वहाँ के जो गवर्नमेंट प्रिंसिपल है उनसे जाकर आप साइन करा सकते हैं और आप स्टैंप लगवा सकते हैं, वो भी अच्छा रहेगा। या फिर अगर वो भी नहीं हो सकता तो सबसे इजी मैं आप लोग को बताती हूँ, आपके आसपास जो कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसकी जो वहाँ का जो मेन डॉक्टर होता है, मेन डॉक्टर से आपको साइन और स्टैंप लगवा लेना है, वो सबसे ईजी रहेगा। मैंने भी वही करवाया है, तो आप उनसे साइन और अपना स्टैंप लगवा लीजिएगा, वो सबसे अच्छा रहेगा। आपको 2 ऑप्शन दे दिए हैं, दोनों में से कुछ भी करा सकते हैं आप। इसके अलावा मैंने अभी कुछ टाइम पहले सुना था एक वीडियो में कि आप सेल्फ भी अटेस्ट कर सकते हैं, कि मतलब आप खुद भी अपने साइन कर सकते हैं, बट मैं श्योर नहीं हूँ, तो आप अभी कुछ भी ऐसा मत करिएगा। पहले अभी आप एडमिट कार्ड आने दीजिए, अगर उस पर सेल्फ लिखा होगा
तो आपको खुद साइन कर लीजिएगा, और अगर नहीं लिखा होगा तो जो मैंने आपको 2 ऑप्शन बताए उसमें करा लीजिएगा। वो भी चीज़ें मैंने कोशिश करी है कि मैं सारे के सारे डाउट आपके ले लूँ, और आपके पास इसके अलावा अब मुझे तो लगता है कि कोई डाउट नहीं बचा होगा DVPST के डॉक्यूमेंट्स को लेकर। बट अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको वहीं रिप्लाई दे दूंगी, और मैं कोशिश करूंगी जितना मुझे पता है मैं आप लोगों की भी हेल्प कर सकूं। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ आप मेरे एक एफर्ट्स के लिए 1 लाइक ज़रूर करिएगा इस वीडियो को। तो और मुझे आप कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक के ऊपर बनाऊँ। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।